नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूआई पाथ के अंदर अगर आपको वाइल लूप लगाना हो तो वो किस प्रकार लगा सकते हो। मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था फोर ईच, राइट। और एक फोल्डर पर आपको लूप लगाना है फोर ईच करके, तो वो भी आप यूज कर सकते थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइल लूप की, राइट। तो वाइल लूप होता क्या है कि वाइल लूप एक पर्टिकुलर कंडीशन जब तक मैच होती रहती है तब तक आपका रन करता रहेगा, राइट। जैसे कि आपने एक कंडीशन की कि जब तक एक एग्जाम्पल के लिए एक जार लीजिए, और जार में जब तक आपको एक पर्टिकुलर आइटम मिलता रहेगा तो आप उसमें से वो निकालते रहेंगे। और जैसे ही वो आइटम आपके खत्म हो जाएंगे तो आपको नहीं निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये एक कंडीशन आप लगाते हो। तो हमारे पास एक यूज केस है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। यूज केस क्या है वो समझते हैं। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। मीनवाइल मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होपफुली ये भी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे गई होगी। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि हमारे कॉलम का नाम है कॉलम ए। इस कॉलम में हमारी मल्टीपल वैल्यूज हैं। यहाँ पर देखिए 500 के आसपास तक कुछ वैल्यूज हैं जो आपकी यहाँ देख सकते हो। कुछ वैल्यू इंटीजर है, कुछ वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई हैं, या फिर अल्फा वैल्यूज हैं। लेकिन हमें जो बात करनी है, हमारे बॉट को चेक करना है कि जब तक इसमें न्यूमेरिक है तब तक ही वो काम करे। जैसे ही न्यूमेरिक आपकी खत्म हो जाए वो उसके बाहर आ जाए। अब इस केस में आपको ये नहीं पता कि कितनी बार लूप रन करना है। अगर फोर करना हो तो फोर ईच लगा के आप कर सकते थे, राइट। हालांकि यहाँ पे भी कर सकते हैं, बीच में कंडीशन डाल सकते हैं, लेकिन वाइल में क्या है ना, आप पहले ही कंडीशन डाल दोगे तो ये चेक करता है क्या ये कंडीशन आपकी, ये क्या ये वैल्यू स्ट्रिंग है या फिर न्यूमेरिक है। तो जब तक न्यूमेरिक उसको मिलता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा, और जैसे ही आपकी स्ट्रिंग आएगी वो यहाँ से आपका स्टॉप कर देगा। तो ये हमारा बेसिकली लूप है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपका लूप काम करता है, राइट। तो let me just show you this example how this will be working। वैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल पहले से रेडी किया हुआ है टू सेव योर टाइम एंड माई टाइम एज सो। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लूप आपका स्टार्ट कैसे होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं एक न्यू एक्टिविटी ले लेता हूँ। इसका नाम दे देते हैं while लूप। ओके, while लूप एक्सप्लेन। ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा while लूप ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ आप जाकर अपना एक्टिविटी सर्च करिए। तो सबसे पहले कि हमें ये चेक करना है कि हमारी एक्सेल फाइल क्या है। जो भी हमारी एक्सेल फाइल है उसको रीड करना है। तो एक्सेल को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर आपको एक्सेल टाइप करिए एक्टिविटी में, ओके। और एक्सेल स्कोप आपको लेना पड़ेगा टू रीड दिस डेटा, राइट। तो एक्सेल में जाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, तो यहाँ पे आता है यूज एक्सेल एंड एक्सेल प्रोसेस स्कोप टू रीड द डेटा, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये डेटा रीड करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि कौन सा इंटीजर वैल्यू कौन सी आपकी नॉन इंटीजर है। अब यहाँ पर ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सी फाइल की किस सीट पे जाके रीड करना है। ये आपके एक्सेल का फंक्शन है। तो पहले आपको हमें बताना पड़ेगा ना कौन सी फाइल है, फिर उसके बाद बताना पड़ेगा कौन सी सीट है, फिर उसके बाद ये भी बताना पड़ेगा कि क्या रेंज या कॉलम है जिसमें से हमें डेटा उठाना है। तो बेस्ट वे टू गेट दिस डेटा इन अ डेटा टेबल, राइट। तो डेटा टेबल में हम लोग रीड करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, एक्सेल प्रोसेस स्कोप यहाँ पर लीजिए। प्रोसेस स्कोप लेने के बाद यहाँ आपको अपना यूज एक्सेल करके एक एक्टिविटी होती है, ये आप पिक करिएगा। ये न्यू फीचर है, पहले नहीं था अभी आ रहा है। यहाँ पे आपका सेव चेंज का ऑप्शन मिलता है। इफ यू वांट टू सेव इट चेंज देन यू कैन पुट इट। यहाँ आपको इसका पाथ देना है। एग्जांपल के लिए जो मेरी फाइल है उसका पाथ है डाउनलोड फोल्डर में कहीं होगा। लेट मी चेक, ठीक है। यहाँ आप ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, जिसको रीड द डेटा फ्रॉम द एक्सेल, कि एक्सेल से डेटा कैसे रीड करते हैं, फिर इसी डेटा पे हम व्हाइल लूप लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी एज पाथ किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कि इस वाली फाइल से हमें डेटा रीड करना है। लेकिन अभी इसको फाइल पता है, इसको ये नहीं पता कि कौन सी सीट से रीड करना है, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा डेटा एक एक्टिविटी होती है रीड रेंज। तो यहाँ पे हम आते हैं रीड रेंज एक्टिविटी का। Let me check read range. Okay, read cell, read write, something, something, something. And then we have read cell. Perfect. All right. चलो,
सर्च ही कर लेते हैं ना, यहाँ इतना मेहनत क्यों करना। रीड रेंज, ओके। जैसे आप रीड रेंज डालोगे तो यहाँ पर काफी सारी आ जाएंगी, आपको ये वाली लेनी है रीड रेंज, राइट। माइक्रोसॉफ्ट 365 वाली भी नहीं, ये वाली आप रीड रेंज उठा लीजिए जो कि विंडो की है। यहाँ पे आप इसको एंटर कर दीजिएगा। अच्छा, जब आप कोई गलत वाली रीड रेंज उठाएंगे यहाँ पर एक्सेल प्रोसेस स्कोप के अलावा कोई और भी पिक करते हैं, तो फिर ये आपका यहाँ पे कुछ एरर या कुछ इस तरह का देना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन सी रेंज में से आपको यहाँ पर पास करना होगा रेंज। तो हमें पहले पढ़ना होगा अपनी जो एक्सेल है, ऊपर जो एक्सेल बनाई हुई है उसका कोई नाम दे दो। एग्जाम्पल के लिए मैंने दे दिया है आरपीए मास्टर, ओके। इस एक्सेल का नाम हो गया एक्सेल आरपीए मास्टर। ऑलराइट, oops, let me just close it. No, it's not a template file. ऑलराइट, तो ये वाली फाइल है। अब इसी फाइल के ऊपर हमें काम करना है, तो जैसे ही हम यहाँ पे पास करेंगे ये आपकी फाइल आ गई। यानी कि एक वेरिएबल इसने इंटरनली स्टोर कर लिया है। डॉट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सीट्स। अब इसने ऑटोमेटिकली दे दिया है शीट 1, तो जो भी आपकी है, हमारी शीट 1 है तो हमने यहाँ पे शीट कर दिया। इसका नाम अगर मान के चलो आरपी होता या फिर घनश्याम होता तो वो आप यहाँ पर लिख सकते थे। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इससे पूरी रीड रेंज कर लेते हैं, जो भी डेटा है पूरा रीड कराने का। तो यानी कि इस एक्सेल में जितना भी डेटा है वो आपका रीड हो जाएगा। तो अब हमारा रेडी हो गया ये डेटा, अब इस पे हमें चलाना है लूप। ठीक है, इस डेटा को, इस जो टेबल रीड हुई है, अब इसको हमें कहीं स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना किसी वेरिएबल में। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं जीटी लूप डेटा, ओके। इसका नाम दे देते हैं लूप डेटा। होपफुली यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमने अभी लूप एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने डेटा रीड किया है और अपना डेटा एक टेबल में स्टोर कर लिया है। उस टेबल का नाम है हमारा है डीटी लूप डेटा। जो डीटी लूप डेटा करके जो टेबल बनाई है, इसमें ये सारा डेटा आपका स्टोर हो गया है। उस डेटा का जो नाम होगा, उस कॉलम का नाम है हमारा कॉलम ए। ठीक है, तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, अब उस कॉलम ए के डेटा पर आप लूप लगा दो। ठीक है, लेट्स, अच्छा मैंने यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ है, सो लेट मी जस्ट कॉपी। वैसे मैं बता देता हूँ, अगर आपको वाइल लिखना है तो सिंपल लिखिए वाइल, ओके। यहाँ वाइल लिखने के बाद डू वाइल आएगा, वाइल आएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डू वाइल में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद आपका रन होगा। अगर पहले स्टेप पे कंडीशन अनमैच होगी, मैच नहीं हुई, तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। डू वाइल में क्या होगा कि पहले स्टेप पर आपका कम से कम रन होगा, कम से कम एक बार ये रन होना ही होना होगा। उसके बाद फिर आपकी एक्टिविटी नेक्स्ट चेक करना शुरू करेगा। अगर वो एक्टिविटी आपकी नहीं मिलती है तो फिर वो काम नहीं करेगा, नहीं, कम से कम एक स्टेप आपका रन होगा। और ये, इस केस में आपको ये नहीं पता होता कि आपको लूप कितनी बार रन करना है। अभी तक के लिए ये हो सकता है कि 500 है, मे भी हो सकता है 1000 भी हो सकते हैं। किसी ने रो इंसर्ट कर दी इसके अलावा, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपको लूप कितनी बार रन करना। तो दैट्स द रीजन आप फॉर यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर वाइल लूप को इंसर्ट कर लेते हैं। अब वाइल लूप आंसर करने पर ये मांगेगा कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि जब तक हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो आपका न्यूमेरिक प्रिंट कर दे। जब तक आप यहाँ इसको न्यूमेरिक वैल्यू मिलती रहेंगी, तब तक ये आपका बॉट, आई मीन ये लूप लगाता रहेगा, एक ही काम को बार बार करता रहेगा। और जैसे ही आपका लूप खत्म हो गया, जैसे ही इंटीजर वैल्यू खत्म हो जाए, जहां से भी ये हो सकती है 500, 200, 300, जहां भी आपका इसको एक इंटीजर मिल जाए, ये एकदम बंद हो जाए। हमारा काम ये है। तो अभी के लिए हमारे यहाँ पर ले गया, हमने ये ऑलरेडी डेटा शॉर्ट किया हुआ है। तो इस डेटा में हमें बीच में कहीं भी किसी भी तरह का स्ट्रिंग वैल्यू नहीं मिलने वाली है, ऑल आर इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो अपनी कंडीशंस की, उस कंडीशन में क्या है। तो ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से अब आके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम ही है, मैंने रीड रेंज किया है और dt टेबल में इसको स्टोर किया हुआ है। नाउ कमिंग बैक, एक मैंने इंडेक्स भी ले लिया है, जिसकी वैल्यू हमने क्या की हुई है, 0 असाइन कर दी है, ताकि हमें क्योंकि पहले पे चलेगा, फिर उसको बाद आपको नेक्स्ट वैल्यू को रीड करना है। हालांकि आप चाहो तो यहाँ पर भी इसकी इंडेक्स को सेट कर सकते हो जहां पर आप वाइल लगा रहे हो, लेकिन हम सेफर साइड, क्योंकि अपनी कस्टमाइजेशन के लिए इस इंडेक्स को 0 से स्टार्ट दोबारा से कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ भी अपना इंडेक्स लगा सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक नॉर्मल कोडिंग, इस तरह की कोडिंग आपकी किसी में भी काम करेगी। अगर आपके पास
मान के चलो पुराना वर्जन आप यूज कर रहे हो और वहां आपको ये इंडेक्स नहीं मिल रहा है, राइट, वाइल के अंदर ये इंडेक्स नहीं मिल रहा है, तो आप इंडेक्स वैल्यू कैसे सेट करो? तो सिंपली असाइन में जाइए, इंडेक्स वैल्यू सेट कर सकते हो। अब आता है यहाँ पर कंडीशन, तो हमने यहाँ पर कंडीशन डाल दी है ये। देखिए यहाँ पे इज न्यूमेरिक dt रो डैट रो इंडेक्स, जो भी हमारा इंडेक्स है जीरो पे, जीरो से स्टार्ट होगा, उसका कॉलम कौन सा है? रो इंडेक्स का कॉलम ए। कॉलम ए कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर। इसमें वैल्यू में जाके चेक करोगे तो ये कॉलम ए का नाम डाल दिया, यानी कि हर एक रो में ये जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? हर रो में जाएगा, ठीक है। हर एक रो में जाने के बाद उस रो का डेटा को वो रीड करना है, ठीक है। अब उसको भी ये भी चेक कर क्या वो इज न्यूमेरिक है या क्या वो वैल्यू आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर आप चेक कर लेगा पहले क्या वो न्यूमेरिक है। अगर वो न्यूमेरिक है तभी आपका ये लूप के अंदर जाएगा, अदरवाइज लूप आपका इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द दिस वन, यहाँ हमने एक रेंज डिफाइन किया हुआ है कि कहाँ पर हमें डेटा डालना है। तो हमने डाला हुआ है बी कॉलम के आई एन टी इंडेक्स टू, यानी कि क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है और हमें डेटा कहाँ से प्रिंट करना है? यहाँ से, यानी कि ये वैल्यू टू होनी चाहिए। जो भी इंडेक्स था हमने उसमें टू ऐड कर दिया ताकि हमारा रो नंबर सही से प्रिंट हो। ये थोड़ा सा समझने की बात है, आप थोड़ा से दो तीन बार देखिएगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, अब हमने क्या किया है? हमने राइट सेल किया है, यानी कि एक्सेल की इस सेल की वैल्यू के अंदर इंटीजर लिखना शुरू कर दिया है। और ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, इसमें हमने लिखा हुआ है जो भी हमने सेल बनाया हुआ है, सीट बनाई हुई है, उसकी कौन सी सीट की कौन सी रेंज में जो एस टी आर रेंज डाला हुआ है वैल्यू डालना है। तो यहाँ पर ये इसका एक सिंटेक्स होता है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आई थिंक दैट विल बी फाइन। और हमने एक असाइन वैल्यू भी ले ली है। असाइन क्या किया है हमने? हर एक इंडेक्स में एक ऐड कर दिया है ताकि हमारा नेक्स्ट इंडेक्स हर बार हो इनफाइनाइट लूप में ना जाए। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड, लिटिल बिट अंडर द बैटर। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है? लॉग मैसेज टाइप कर दिया है कि उस इंडेक्स में हमारी वैल्यू क्या आ रही है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। लेट मी क्लोज दिस, सो क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, हमारा काफी सारा टाइम ऑलरेडी सेव हो गया, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ये सारी चीजें मैं लिखता था। मोस्ट प्रोबेबली आपको वाइल का मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग वाइल लिखते हैं, राइट। कि अ, हम ये कंडीशन, दो चीज बहुत मेन है। एक आपकी ये कंडीशन, दूसरा आपका इंडेक्स वैल्यू आपकी हर बार चेंज होनी चाहिए, राइट। और इसी इंडेक्स के हिसाब से आपकी वैल्यू रीड होनी चाहिए या फिर वो एंटर करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो ये हमारा डेटा रेडी हो गया है। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या ये डेटा सही से काम करेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर खाली वैल्यूज है, अब यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो लेट मी जस्ट पुट लाइक दैट वे, सो आपको थोड़ा सा दिखता भी रहे क्या कर रहा है मेरा बॉट। चलिए, अब इस बॉट को मैं रन करता हूँ। रन कर दिया है सिंपली। लेट्स सी हाउ विल इट वर्क। ये शुरू हो चुका है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप सोर्स या फिर यहाँ देख सकते हो इट हैज स्टार्टेड। देखिए, इसने यहाँ पर भी वैल्यू आपका प्रिंट करना शुरू कर दिया और यहाँ पर भी ये प्रिंट करता जा रहा है। आप देखते जाइएगा जब तक इसको इंटीजर मिलता रहेगा, ये आपकी वैल्यू को एक एक करके एंटर करता रहेगा। ये देखिए,
यहाँ पर ये करता ही जा रहा है, मतलब बेसिकली जो जो वैल्यूज है आपकी, यहाँ पर ये करता जाएगा और इधर भी ये वैल्यू डालता जा रहा है, कौन सी रो पे इसमें क्या वैल्यू चल रहा है। अभी यहाँ पे देखिएगा, ये काफी फास्ट है। तो इस तरह से ये आपका एक लूप चलता रहता है, आप अपनी वैल्यू को कॉपी पेस्ट जनरली आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पर ये एक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि लूप आपका किस तरह से काम करता है। अभी देखिए देखिए, जैसे ही ये यहाँ आया, इसके बाद से ये स्टॉप हो गया। आगे के ये आपका ये काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने इसको पता नहीं था कि मुझे कितनी बार रन करना है, इसको बस ये पता था कि जब तक उसको इंटीजर मिलता रहेगा तब तक उसको चलना है। तो इस तरह की कंडीशन में ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये था हमारी आज की वीडियो में, होपफुली आपको ये सारी चीजें पसंद आई, मतलब वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दो चीज हमेशा याद रखना, एक कंडीशन और उसका रो का इंडेक्स हर बार इंक्रीज करने वाली है। तो ये चीज अगर आपका नहीं है तो आपका लूप चला जाएगा इनफाइनाइट में, वो हमेशा रन होता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इन केस अगर आपके कुछ क्वेरी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब होपफुली अब तक कर चुके होंगे। अगर और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर colleague, friends and relatives। तो उनके साथ भी आप इसे शेयर करके उन्हें बता सकते हैं, जो दो पीपल हु आर इंटरेस्टेड मोर इन इट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।